हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। जो 2 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, 2 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें जब मैथ का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 5 नंबर में, इस टाइप से ही क्वेश्चन 5 नंबर या क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया हुआ कि इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल पाई, प्रूव डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर क्या 1 प्रूफ करना है। ये देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे वो, सबसे पहले क्या करना है वो हम लोग ध्यान देना है कि आपको दिया गया है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ आप लोग क्या सोल्यूशन लिख लेंगे हम लोग। क्या अब क्या दिया गया वो कि कॉस इनवर्स एक्स, अब प्लस में क्या दिया है कॉस इनवर्स वाई, फिर प्लस दिया गया है कॉस इनवर्स क्या जेड दिया गया है, इक्वल क्या पाई दिया गया है, ये ना ये दिया गया। अब प्रूफ क्या करना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर क्या 1 प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कि आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है वो, यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का ये जेड को क्या करें इक्वल के बाहर कर देंगे। क्या देखेंगे आपको पता है वो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, अब प्लस रहता था क्या माइनस रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे इसका यूज कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, तो उसको ये जेड दिया गया है ना, कॉस इनवर्स जेड इक्वल कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं बुआ कि कॉस इनवर्स एक्स अब प्लस क्या कॉस इनवर्स वाई इक्वल में हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत, जेड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो क्या है यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, ये क्या बन रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लोग क्या वही लगा देंगे। क्या लगा देंगे फॉर्मूला, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स क्या होता है एक्स इंटू वाई होता है, फिर क्या प्लस है तो माइनस लिखते हैं क्या रूट अंडर क्या 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर क्या 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर होता है ना। चलिए इक्वल में क्या दिया गया देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड बराबर क्या होता है बउआ, देखिएगा पाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा बुआ कि कॉस इनवर्स माइनस जेड हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी कॉस में जब माइनस लगा रहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा जब भी आप फॉर्मूला को लिखाया गया होगा बुआ कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जब एंगल में रहता है तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो उसी प्रकार से आपको दिया गया है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड दिया गया है, तो उसको नहीं लिख सकते कि कॉस इनवर्स माइनस जेड लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं वो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं वो, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं लोग कि कॉस इनवर्स माइनस क्या जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो क्या यहाँ पर क्या कॉस इनवर्स इक्वल में उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे वो ध्यान देना है यहाँ पे, तो यहाँ लिखना है कि एक्स इंटू वाई का तो वाई होगा, फिर माइनस रूट अंडर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर का क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इक्वल में क्या हो गया, ये इन कॉस इनवर्स है, इधर इनवर्स जाएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाता है, क्या लिख देंगे कॉस और क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस क्या जेड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स और कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस जेड बचेगा, क्या बचेगा माइनस जेड बचेगा। तो हम लोग के पास यहाँ पर क्या बचा हुआ कि एक्स इंटू वाई और क्या माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर बचा ना। इक्वल में क्या बचा हुआ माइनस हम लोग को क्या जेड बचा, क्या बचा माइनस जेड बचा। ठीक है, अब ध्यान देना वो क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। अब देखिए ये क्या है कि माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है कि एक्स इंटू वाई ये अपनी जगह पर आएगा, उसके बाद माइनस में दिया गया माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर दिया गया है, तो इक्वल के बाहर जाएगा तो वह प्लस में हो जाएगा। और ये क्या है कि माइनस में इधर आकर इधर आ जाएगा, इक्वल की इधर आ जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा एक्स इंटू वाई फिर प्लस क्या जेड हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर। अब देखिए इसको एक रूट में कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक रूट में कर दीजिए इसको, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई एक रूट में कर दिया कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा अब क्या करना है, अब देखिए क्या करना है कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड, क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्या करना है स्क्वायरिंग द बोथ साइड, क्या लिखना है वो स्क्वायरिंग द बोथ साइड। ठीक है, तो लिखिए स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स
हो गया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर में बोथ साइड कर दी, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वो कि एक्स इंटू वाई फिर प्लस क्या जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल में क्या हो जाएगा वो रूट अंडर कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटू में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, क्या इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर देंगे। ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बन रहा है कि एक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो वहाँ पे दिया गया एक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया है, तो हम लोग सेम इसी पर तोड़ देंगे नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, तो ए का मान कितना है एक्स इंटू वाई है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या जेड स्क्वायर तो बी है तो जेड स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 2ab तो 2 ए का मान कितना है एक्स इंटू वाई है और फिर क्या है 2ab तो 2ab क्या है एक्स इंटू वाई ए है, अब बी कितना है जेड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटू जेड लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल में क्या हो गया वो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या बचा 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर बचा, ये ना बचा। चलिए ध्यान दीजिए अब क्या करना है, यहाँ पे है आ गया हम लोग के पास क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर फिर प्लस क्या जेड स्क्वायर आ गया, फिर क्या गया प्लस 2xy और क्या जेड आ गया। इक्वल में क्या होगा फिर इस पर क्या करना है गुना कर देना है, एक में x गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर एक में माइनस वाई से करेंगे तो क्या माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर देखिए ध्यान दीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दिया, यहाँ भी दिया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दिया, ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए हो जाएगा कैंसिल, कोई दिक्कत होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर हम लोग को बचा क्या पर यहाँ पे देखेगा तो हम लोग के पास बचा यहाँ जेड स्क्वायर फिर प्लस क्या बचा 2x वाई और क्या जेड बचा ना। अच्छा इक्वल में क्या बचा वो कि 1 माइनस वाई स्क्वायर बचा फिर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो ये क्या माइनस में है, इक्वल के बाहर माइनस में है माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर फिर प्लस क्या वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा फिर ये क्या दिया है प्लस जेड स्क्वायर, अब प्लस में क्या है 2x वाई और क्या जेड इक्वल में क्या बचा 1 बचा, ये ना बचा। अब देखिए तो ये प्रूफ हम लोग इतना ही करना था ना, ध्यान दीजिए कैसे हुआ वो ध्यान दीजिएगा, ये जेड स्क्वायर तो अपने जगह पर जेड स्क्वायर है प्लस 2xy जेड तो अपने जगह पर है, ये क्या था वो इक्वल के बाहर था तो इधर आएगा इक्वल के इधर में आएगा तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो पहले क्या लिखा था एक्स स्क्वायर फिर माइनस में इधर आ गया फिर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में क्या वाई स्क्वायर ये प्लस क्या जेड स्क्वायर प्लस क्या 2xy जेड हो गया, इक्वल में क्या बचा ये प्लस में तो अपनी जगह पर था, प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या ये ना प्रूफ करना था, देखिएगा ये प्रूफ करना था बाबा, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड बराबर क्या 1 प्रूफ करना था, आसान से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए आसान से हम लोग का प्रूफ हुआ कि नहीं, तो हम लोग का क्या होगा प्रूफ हो गया बाबा, ये ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखिएगा उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखिएगा कि 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, देखिए 2 नंबर भी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया हुआ कि साइन इनवर्स 2a बटा 1 प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस साइन इनवर्स 2b बाई 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल में दिया गया है 2 tan इनवर्स x, और देखिए ये भी प्रूफ करने वाला क्या कर रहा है कि प्रूव डेट x बराबर a प्लस बी और बटा में 1 माइनस ए बी कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत से। देखिए तो चलिए आपको क्या दिया गया है कि पहले दिया गया है साइन इनवर्स 2a बटा 1 प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस दिया गया है कि साइन इनवर्स 2b बटा 1 प्लस क्या बी स्क्वायर दिया गया, इक्वल में क्या दिया गया हुआ कि 2 tan इनवर्स x दिया गया। देखिए प्रूफ आपको करना है a प्लस बी, ये प्रूफ करना है, ये तो लिखा है ना ये प्रूफ, ये देखिए 2 tan इनवर्स प्रूफ नहीं करना है, ये इसका यहाँ से यहाँ तक लेंगे लोग, ठीक है। प्रूफ क्या करना है x बराबर a प्लस बी और बटा में 1 माइनस ए बी लेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब देखिए इसको क्या करना है कि हम लोग ध्यान दीजिएगा इस साइन इनवर्स 2a बटा 1 प्लस ए स्क्वायर दिया है फिर प्लस साइन इनवर्स 2b बटा 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या 2 tan इनवर्स x दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा बुआ जहाँ
ए दिख रहा है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, टेन थीटा पुट कर लेंगे। और जहाँ बी दिया जा रहा है, जहाँ बी है वहाँ भी हम लोग टेन बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वो टेन थीटा मान लेंगे, एगो टेन बीटा मान लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों सेम है। यहाँ भी 2b/1 + a², यहाँ भी क्या है 2b है, यहाँ देखिए 2a है या 2b है, 1+b² है 1+a² है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बहु, यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। लोग लिख लीजिए, मान लीजिए क्या पुट क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपको पास क्या, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ, थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स ए हो जाएगा। क्या होगा, टेन इनवर्स ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड, अब क्या करेंगे, एंड कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसका भी तो लेंगे ना हम लोग, ध्यान दीजिए, अब इसका भी क्या मान लेंगे, ध्यान दीजिए, एंड कर लीजिए। एंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अब किसको पुट करेंगे बउआ, कि टेन बीटा। तो टेन बीटा बराबर क्या मान लेंगे, देखिए थीटा क्या, अब देखिए बी की जगह पर थीटा मान लेंगे। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं यहाँ रखिए हटे। अब क्या लगेगा हमको, बी के चलते क्या मान लेंगे, बी के जगह पर मान लेंगे कि टेन बीटा मान लेंगे। क्या वो, टेन बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो ध्यान दीजिएगा कि बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, टेन इनवर्स बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए, वो यहाँ पे थोड़ा सा कितना मस्त क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्या करना है, जहाँ पे दिया गया ए दिया गया वहाँ पर टेन पुट कर लेंगे, जहाँ बी दिए गए वहाँ टेन बीटा पुट कर लेंगे, अगर टेन बीटा पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अब होगा कि साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स होगा। अब देखिए 2 का 2 ए के जगह क्या, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिखेंगे। क्या, टेन थीटा। फिर बटा में क्या है, 1 प्लस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस उसी प्रकार क्या होगा, साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स होगा। फिर क्या, 2 के 2 आप बी की जगह टेन बीटा हो जाएगा। क्या, टेन बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर बटन क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, टेन स्क्वायर क्या बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत। इक्वल में आपको दिया गया है कि 2 tan इनवर्स x दिया गया है। कोई दिक्कत हुआ। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये कोई फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है इसका, देखिए कोई फार्मूला बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग का फार्मूला बन रहा है 2 tan थीटा बटा 1 + tan थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा फार्मूला होता है। फिर यहाँ भी 2 tan बीटा बटा 1 + tan स्क्वायर बीटा का हो रहा है, इसका भी फार्मूला बनता है। क्या बनता है कि साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ आप पढ़ेंगे लोग साइन 2 थीटा का फार्मूला देखिएगा कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 10 में, क्या 2 tan थीटा, अब बटन क्या होगा 1 प्लस क्या tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए इतना दिया गया है 2 tan थीटा बटा 1 + tan थीटा, तो साइन 2 थीटा नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हल्का, क्योंकि साइन इनवर्स इसका क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा, क्या साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या होगा, फिर प्लस का प्लस साइन इनवर्स का, तो ये भी साइन इनवर्स होगा। फिर इसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या होगा, साइन 2 बीटा हो जाएगा। क्या होगा कि साइन 2 बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ, ये साइन बर साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2 थीटा, फिर प्लस क्या बचा है, साइन बर साइन कैंसिल हो गया तो 2 बीटा बचा ना। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए यह भी क्या है 2 tan इनवर्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स साथ में लेकर चलना है। क्या साथ में लेकर चलना है, तो क्या आ जाएगा वो 2 tan इनवर्स क्या होगा 2 tan इनवर्स x हो गया। अब देखिए इसमें क्या 2 कॉमन ले लिया जाए, तो जब 2 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा थीटा, अब प्लस क्या होगा बीटा बच गया। इक्वल में क्या है कि 2 tan इनवर्स x बचा। ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचा क्या होगा कि थीटा अब प्लस क्या बीटा बचा। अब देखिए थीटा और बीटा कुछ माने थे लो, क्या देखिएगा थीटा बराबर tan इनवर्स है और बीटा बराबर tan बीटा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे थीटा के जब क्या कि tan इनवर्स ए हो जाएगा, फिर प्लस क्या बीटा tan इनवर्स बी हो जाएगा। इक्वल में क्या है कि tan इनवर्स एक्स बचा, ये ना बचा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है लगेगा, तो यहाँ ए बी दिया गया है, तो हम लोग क्या आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बुआ कि tan इनवर्स एक्स अब प्लस क्या tan इनवर्स वाई बराबर होता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस क्या वाई अब बटा 1 - x × वाई होता है ना। तो यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला हम लोग का यहाँ यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, तो क्या हो गया यहाँ कि tan इनवर्स a प्लस क्या b होता है, फिर बटा 1 - a × b होता है। इक्वल में क्या दिया गया है वो tan इनवर्स x दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो ये tan इनवर्स में इधर जाकर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं वो कि a + b अब बटा में 1 - ab इक्वल में क्या हो गया, ये जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, और क्या एगो tan इनवर्स अपने जगह पर रहेगा ही। अब एक tan इनवर्स tan से कैंसिल होता है, x बचा ना, तो a + b अब बटा 1 - ab इक्वल टू क्या होगा x हो गया। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या आ गया वो a + b अब बटा में क्या 1
माइनस ए बी आ गया। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था बुआ, देखिएगा यही प्रूफ करना था हम लोग को, क्या करना, प्रूफ हो गया आराम से। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, 5 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए तो यह ना क्वेश्चन प्रूफ करना था कि x बराबर a प्लस बी और 1 माइनस ए बी प्रूफ करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, वो 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 3 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ। देखिए 3 नंबर का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रूव डेट डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए स्क्वायर ए बी प्लस ए सी है, क्या कह रहा है, बी कर रहा है बी ए पर है माइनस बी सी बी स्क्वायर कर रहा है, बी सी कर रहा है, ए सी कर रहा है, और क्या बी सी कर रहा है माइनस सी स्क्वायर कर रहा है। प्रूफ करना है कि क्या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर रहा है, क्या कि इंटू में ही कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है कि हम लोग करना क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो LHS ले लेंगे, क्या करेंगे LHS पहले लेंगे, क्या करेंगे LHS ले लीजिए, क्या कर लेना है LHS ले लीजिए आप। LHS ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ कि डिटर्मिनेंट हो गया, फिर माइनस ए स्क्वायर ए बी हो गया, और क्या ए सी हो गया, क्या हो गया बी ए हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया और बी सी हो गया, ठीक है। फिर ए सी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर क्या सी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत बुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए वो हम लोग प्रूफ क्या करना है, ध्यान देना है, RHS पर ध्यान भी देना है। क्या देना है कि बुआ कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए वो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए तो यहाँ भी a स्क्वायर है, ए बी है, ए सी है, फिर क्या है बी ए है, बी स्क्वायर है, बी सी है, उसके बाद क्या है ए सी है, बी सी है, और क्या है सी स्क्वायर है। तो ध्यान देना है वो यहाँ पे आपको रो में कॉमन ले लीजिए, क्या इसमें कॉमन लीजिए, ए कॉमन लीजिए, इसमें लिखा बी कॉमन लीजिए, इसमें सी कॉमन लीजिए। तो आपको इसमें कॉमन ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वो, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टेक, क्या लिखेंगे टेक कॉमन, देखिए क्या करेंगे टेक कॉमन ए बी और सी, ए बी सी क्या करना है फ्रॉम रो, क्या फ्रॉम रो R1 R2 और R3, क्या करना है R1 R2 R3 करना है, ठीक है बुआ। अब क्या करना है, जब यहाँ कॉमन लेंगे ए बी और सी कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा बुआ, माइनस ए बचेगा, बी बचेगा, और क्या बचेगा सी बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा बुआ, यहाँ भी ए बचेगा, यहाँ पर क्या माइनस बी बचेगा, क्या बचेगा यहाँ सी बचेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या बचेगा ए बचेगा, क्या बचेगा बी बचेगा, माइनस सी बचेगा। कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए अब हो गया ना, देखिए कॉमन जब ले लिए तो क्या बचा वो, यहाँ पे स्क्वायर था तो माइनस ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया ए बी था तो बी हो गया, यहाँ पर ए सी था तो सी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया था, क्या ए बचा, यहाँ पर क्या बचा बी से एगो बी कट गया था बी बचा, यहाँ से एगो सी कट गया था क्या बचा, यहाँ से देखिए बी से बी कट गया था सी बचा। अब क्या हुआ, यहाँ से बचा वो सी से सी कट गया था ए बचा, यहाँ से देखिए सी से सी कट गया था बी बचा, यहाँ से एगो सी कट गया था माइनस सी बचा। कोई दिक्कत। अब क्या करना है बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए फिर ध्यान दीजिएगा इसमें भी फिर कॉमन ले लीजिए, क्या करना है फिर इसमें भी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें भी कॉमन आपको क्या कर रहा है, कॉलम में कॉमन आ रहा है ए बी सी कॉमन ले लीजिए। तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग उसी तरह पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ। फिर लिखेंगे देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, क्या करना है कि टेक लिख दीजिएगा, टेक कॉमन ए बी और सी फ्रॉम क्या फ्रॉम कॉलम, फिर क्या होगा फ्रॉम कॉलम में हो जाएगा वो, क्या होगा कॉलम में हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा, क्या कॉलम में। अब क्या करना वो इसमें लेना है C1 C2 और C3 में लेना है, क्या करना है C1 C2 और C3 में कॉमन लेना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए ये तो ऑलरेडी हम लोग का ए बी और क्या सी है, फिर इसमें क्या लेंगे ए बी सी, तो क्या लेगा ए बी और क्या सी हो जाएगा। तो क्या बचेगा वो माइनस वन बचेगा, वन बचेगा, वन बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा फिर वन बचेगा, माइनस वन बचेगा, यहाँ क्या बचेगा वन बचेगा, वन बचेगा, वन बचेगा, माइनस वन बचेगा। देखिए कितना ईजी आ गया। अब जब कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा ए बी सी। अब देखिए इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो ए में ए से गुना करेंगे तो क्या ए स्क्वायर, बी में करेंगे तो क्या बी स्क्वायर हो गया, सी में तो सी स्क्वायर हो गया। अब बचा क्या हम लोग के पास, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि माइनस वन वन और क्या वन बचा, फिर क्या वन माइनस वन वन बचा, वन वन और माइनस वन बचा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे अब लोग हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ करना एक्सपेंडिंग कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दीजिए, क्या करना है एक्सपेंडिंग कर दीजिए। देखिए लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्या करना है कि रो ले लीजिए, चाहे रो लीजिए आप, क्या करना है रो ले लीजिए वो, क्या करना है रो से हम लोग। तो क्या हो गया रोज ले लेंगे आराम से, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या करेंगे तो क्या करेंगे वो पहले तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो होगा ही। अब क्या करेंगे माइनस वन लेंगे वो, माइनस जब वन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा तो क्या हो गया इसमें करेंगे माइनस वन से माइनस में वन में तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। फिर क्या वन में माइनस क्यों होता है माइनस हो जाता है, फॉर्मूला होता है। फिर क्या माइनस ये फॉर्मूला होता है वन आ गया,
फिर क्या करना, ये लाइन जाएगा, ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो क्या बचेगा 1, क्या बचा 1 बचा और क्या बचा 1 बचा, फिर क्या -1 1 बचा, तो गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 हो गया, फिर क्या -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, फिर क्या +1 होगा, ठीक है, ये +1 लेंगे तो क्या ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना है वो ध्यान देना है, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है बुआ। तो क्या हो गया हम लोग के पास, इसको अलग कर दीजिए, क्या ऐसे कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए, तो हम लोग पास क्या a² b² क्या c² आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान देना है वो थोड़ा सा, यहाँ पे ये तो -1 है और क्या हो, एक में से एक गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा, बचेगा ना। फिर क्या ये है कि माइनस 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 क्या है -1 है, इंटू क्या है माइनस माइनस क्या है -2 हो गया, फिर क्या प्लस का प्लस 1 का 1 इंटू क्या 1 + 1 2 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन था ये, हल्का थोड़ा ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा a² b² c² हो गया। अब तो देखिए ये तो क्या 0 हो गया, ये तो 0 हो गया ना, फिर क्या प्लस, देखिए माइनस माइनस +2 हो गया, फिर क्या +2 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। तो क्या हो गया वो, ये 2 2 4 हो गया, 4 में 0 जाएंगे तो 4 आ जाएगा, कोई क्या आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4a² b² 4a² b² क्या c²। तो हम लोग को ये ना प्रूफ करना था, देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन था, ये हम लोग का क्या करना प्रूफ करना था। देखिए समझ में आएगा वजह, कुछ नहीं करना, वो क्या करना है सबसे पहले क्या करना है कि कॉमन ले लेना है, रो में ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसमें रो में कॉमन ले लेंगे, उसके बाद क्या R1 R2 में कॉमन लेंगे, a b c ले लेंगे, तो क्या हो जाए बच जाएगा हम लोग पास -a b c और क्या a - b और c बच जाएगा, a और a b c - c बच जाएगा, ठीक है। फिर कॉमन हम लोग लेंगे क्या, कोलम में कॉमन लेंगे, तो कोलम में लेंगे a b c, तो कॉमन लेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 - 1 1 हो जाएगा, फिर 1 1 -1 हो जाएगा, तो भी से कॉमन, तो फिर गुना करेंगे तो क्या जाएगा वो हम लोग का a² इंटू b² तो c² हो जाएगा। फिर अब क्या करें एक्सपेंडिंग कर देंगे, समझे, मतलब एलोंग क्या रो के कॉलम रो से कर लेंगे, तो आराम से एक्सपेंडिंग कर लीजिएगा, तो आराम से आपको पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग को 4, ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे वो आगे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बुआ, ध्यान दीजिएगा बुआ कि x के पावर क्या m है और y के पावर क्या n है, इक्वल क्या 1 दिया गया। प्रूफ डेट कह रहा है, प्रूफ डेट कह रहा है क्या चीज -my/nx कह रहा है। देखिए अब देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसको क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड लगाना है। क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। क्या लिखेंगे लोग हम लोग कि टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। क्या टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, ठीक है वो क्या करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं वो वाले, ध्यान दीजिएगा कि लॉग का तो लॉग होगा x के पावर m इंटू वाई के पावर n इक्वल क्या होगा log 1 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कि log m इंटू n रहता है, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है। देखिए इसका भी फॉर्मूला हम लोग पता है, हम लोग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब भी आपको log m इंटू n दिया रहे तो आप लिख सकते हैं कि log m प्लस क्या log n हो सकता है, कोई दिक्कत ये होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करना है बुआ कि log x के पावर m फिर प्लस क्या log y के पावर n इक्वल log 1 का मान क्या था 0 होता है। क्या होता है वो log 1 का मान 0 होता है। ध्यान देना बुआ कि अब क्या करें, log x के पावर m है तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है बुआ, ध्यान दीजिएगा। जब log लगा रहता है और m के पावर जब n रहता है तो पहले क्या लिखते हैं n log m होता है। क्या होता है m होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो उसी प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा सा। तो पहले m हो जाएगा, उसके बाद क्या log x हो जाएगा, फिर प्लस n हो जाएगा, उसके बाद क्या log y हो जाएगा इक्वल क्या 0। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। क्या करना है वो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड। क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स और क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या WRT2x मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ठीक है। जब देखिए क्या कर रहा है वो, देखिए यहाँ पे m क्या कांस्टेंट है, u भी नहीं लगेगा यहाँ पे, u भी नहीं लगेगा, m क्या है कांस्टेंट log x। तो क्या m को पहले हम बाहर करेंगे तो लिखेंगे d log x बटा क्या होगा dx हो जाएगा, फिर प्लस n को बाहर करेंगे तो d log y बटा में क्या होगा dy होगा, क्योंकि dy बाई dx y है तो dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा d0 बाई क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा।
चलिए कोई दिक्कत, चलिए ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा एम का, तो एम होगा इनटू लॉग एक्स का क्या डिफरेंस, 1/x होता है, फिर प्लस एन का एन, लॉग वाई का 1/y हो जाएगा, लेकिन इंटू dy/dx का dy/dx भी होगा, इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें गुना हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा वो कि m बटा क्या x आ गया, फिर प्लस n बटा क्या y आ गया, इंटू में क्या है dy/dx है, dy/dx इक्वल क्या 0 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ, ये प्लस में हो जाकर माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे कि n/y इंटू dy क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा माइनस m बटा क्या x हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए वो इसका मान क्या निकालना, dy/dx, इसका मान जब निकालेंगे हम लोग, इसका जब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चाहे आप जाएगा तीछा तीछी गुना भी कर सकते हैं लोग, तीछा तीछी भी आप लोग गुना कर, चाहे इसका भी मान रख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग ऐसे ही रख दीजिए, तो क्या हो गया dy/dx बराबर क्या होगा माइनस m बटा x हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा बटा n बटा क्या y आ जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा वो थोड़ा हल्का ध्यान दीजिएगा कि dy/dx अभी y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस my, अब बटा में क्या हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो nx हो जाएगा। तो हम लोग को ये देखिए तो क्या प्रूफ करना था वो, हम लोग को प्रूफ करना क्या कह रहा था कि करने के लिए कि प्रूफ डेट dy/dx बराबर माइनस ym बटा nx प्रूफ करना था, ये हम लोग का ये ना प्रूफ हो गया। देखिए तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन था, ये क्या होगा हम लोग का प्रूव्ड हो गया वो, ठीक है, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे बुआ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बुआ कि इंटीग्रेशन e के पावर x क्या tan x फिर प्लस क्या log sec x दिया गया है और dx दिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है वो, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्या हो गया e के पावर क्या x हो गया और क्या tan x फिर प्लस क्या log sec x, क्या log sec x, कोई दिक्कत, और dx दिया गया है। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है सब ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन आज बना रहे हैं, तो आई भी ले लीजिए यहाँ पे, क्या हो गया आई भी ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा वो जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहा है आपको, तो देखिएगा कौन, जैसे ई में दिया रहेगा और इंटू में दिया रहेगा tan x प्लस log x दिए चाहे और कुछ भी दिया रहा है, तो हमको सबसे पहले ये सोचना है कि ये एफ एक्स का मान है, ये एफ डैश का मान है, सोचना है। तो देखेंगे वो tan का डेरिवेटिव log sec x होता है, तो नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा आप यहाँ पे log sec x का डेरिवेटिव करेंगे तो tan x मिल जाएगा, tan x मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता है बुआ कि log sec x जब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप, जब मान लीजिए आप यहाँ पे डेरिवेटिव कीजिएगा क्या कि log sec x का जब डेरिवेटिव करेंगे हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 1/, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1/, क्या आ जाएगा वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/, क्या आ जाएगा 1/, cos आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos आ जाएगा ना, 1/, क्या sec आ जाएगा, तो 1/, sec x हो जाएगा। लेकिन sec x का फिर डेरिवेटिव करेंगे लोग तो sec x क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x होता है, क्या होता है sec x इंटू क्या tan x होता है ना। तो इस sec से कैंसिल तो tan बच जाएगा ना, ये सब कैंसिल हो जाएगा तो tan बच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बुआ कि एफ एक्स का मान आपको दिया गया है tan दिया गया है, और एफ डैश का मान कितना दिया है आपको log sec x दिया गया है, क्या दिया log sec x दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ आप, हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान आपको दिया गया है क्या है log sec x, ठीक है। और एफ डैश एक्स बराबर आपको दिया गया है tan x दिया गया है, क्या दिया गया tan x दिया गया। अच्छा ये कहाँ से आया, तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और क्या एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश एक्स और क्या होल डी एक्स रहता है, तो इसको लिखते हैं कि ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस क्या सी होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वो वहाँ पे आप लोग एग्जाम में क्या करना है कि आपको ये फॉर्मूला आपको वहाँ दर्शाना है, वहाँ दिखाना है ये फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला बाबू ये होता है। तो क्या देखिए मान लीजिए कि आपको एफ एक्स दिया गया एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स का आपको मान दिया गया log sec x दिया है, तो log sec x का डेरिवेटिव कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा, tan क्या आ जाएगा tan x। तो ध्यान दीजिएगा आप log x का कीजिए, मान लीजिए कि log x d बटा क्या है dx है, d बटा dx क्या है log sec x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा बहुत ध्यान दीजिए 1/, तो sec आ जाएगा यहाँ पे 1/, sec x, फिर sec x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा sec x इंटू tan x, क्या था sec x इंटू क्या
टेन एक्स होता है। वो क्या होता है 10x। ये सेक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा 10x बच गया। तो हम लोग को 10x तो मिल गया था, यहाँ पे मिल गया ना, तो यहाँ मिल गया हम लोग के पास, तो कोई दिक्कत। तो एफ डैश क्या हो जाएगा बाबू, एफ डैश क्या हम लोग का 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप लोग वहाँ पे क्या करना है कि ये फॉर्मूला क्या वहाँ दर्शा देना है, क्या करना है वहाँ दर्शा देना है, लिखना है। देखिए क्या क्या वहाँ लिख दीजिएगा, वी नो डैट, हम लोग वी नो डैट हम जानते हैं कि, समझे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला वहाँ पर आप लोग दर्शा दीजिएगा कि आपको नंबर एक भी नहीं कटेगा। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे दर्शा देंगे कि ई के पावर एक्स एफ एक्स फिर प्लस एफ डैश एक्स का होल डी एक्स बराबर होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स होता है, क्या होता है अब प्लस क्या सी होता है, याद रखिएगा प्लस क्या सी होता है। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग यही क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे अपना उतार लेंगे, क्या करेंगे ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया हुआ कि ई के पावर एक्स 10x, तो लिख लेंगे क्या हुआ, तो 10x अब प्लस क्या log sec x, क्या log sec x और क्या होल डी एक्स है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो कि ध्यान दीजिएगा आप, तो हम लोग का एफ एक्स का मान कौन है, एफ एक्स का मान ये log sec x है, और क्या है कि ये क्या है 10f डैश एक्स है। तो हम लोग आंसर क्या आ जाएगा बहुत ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग आ जाएगा क्या आंसर, तो क्या होता है जब इस फॉर्म में देता है ई के पावर एक्स एफ एक्स, तो ई के पावर एक्स का तो हम लोग ई के पावर एक्स लिखेंगे, लेकिन एफ एक्स का आपका मान कितना है लॉग एक्स। देखिए एफ एक्स का मान आपको कितना है, एफ एक्स का मान आप देखिएगा यहाँ पे बुआ, एफ एक्स का मान क्या है लॉग सेक एक्स है। तो यहाँ क्या लिख देंगे लोग कि इंटू में क्या लॉग सेक एक्स, क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स, तो हम लोग आप प्लस क्या सी हो जाएगा। ये हम लोग क्या आंसर हो गया। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, ये 2-3 लाइन में, लेकिन ये मायने क्या रखता है वो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम लोग को मायने रखता है, यही एक फॉर्मूला से आपको नंबर ये मिलने वाला है। ये फॉर्मूला वो आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है, और लिखिए वी नो डैट और उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन लिख के और ये आंसर लिख देना है। लेकिन आपको ये भी दर्शाना है वो, यहाँ पे दर्शाना है कि एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ डैश बराबर क्या है। तो आपको ये नहीं कि देखिए यहाँ पे आप सोचिएगा कि ये एफ एक्स हो गया, ये नहीं एफ एक्स नहीं होता। एफ एक्स का जब इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ना सेक स्क्वायर दे रहा है कि नहीं, लॉग सेक दिया रहा है। जब इसका एफ एक्स मांगेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स मिलना चाहिए। जब इसका डेरिवेटिव तो ये मिल रहा था तो एफ एक्स ये ना हुआ, तो चलिए इसी तरह बना लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन आपको दिया गया है वो ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो उसी प्रकार दिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बड़ी लाजवाब क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। आपको क्या दिया गया वो कि π/6 से लेकर π/3 1/1 प्लस √10x दिया गया। क्या √10x दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया वो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आई ले लीजिएगा, लेट करके आई ले लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि π/6 से लेकर π/3 है। उसके बाद क्या दिया गया 1/1 प्लस क्या आपको दिया गया है √10x दिया गया। क्या दिया गया कि 10x और dx दिया गया है। ध्यान दीजिएगा ये दिया गया है, ध्यान दीजिएगा बुआ। आपको क्या करना है यहाँ पे ये क्वेश्चन को क्या कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये आपको 1-2 बार रिपीट भी कर चुका है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो क्या करना है वो यहाँ पे लिखना है कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि π/6 का π/6 और क्या π/3 का π/3, कोई दिक्कत 1/1 प्लस। अब देखिए 10 को हम लोग तोड़ सकते हैं कि √sin x बटा √cos x, हाँ लिख सकते हैं क्यों नहीं। तो क्या हो जाएगा बुआ sin x बटा में क्या हो जाएगा √cos x लिख सकते हैं, cos x और क्या dx। अब इसका बटा एक कीजिए एलसीएम लीजिएगा। जब आप एलसीएम लीजिएगा बुआ तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर क्या है π/6 से लेकर क्या π/3 है, π/3 है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 बटा कर रहबे करेगा। जब इसका तो क्या हो जाएगा cos x प्लस क्या sin x हो जाएगा, क्या है sin x हो जाएगा। फिर बटा में क्या हो जाएगा बुआ cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x और क्या dx का dx। ये cos x का ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बुआ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो i बराबर हो गया क्या हो गया π/6 से लेकर π/3 हो गया, क्या π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान जी ऊपर चला जाएगा बुआ तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, क्या cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर बटा में क्या हो जाएगा बुआ cos x प्लस क्या √अंडर क्या sin x हो गया, √अंडर sin x और dx हो गया। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या मानना इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पे प्रॉपर्टी कोई लग रहा है, प्रॉपर्टी 3 लग रहा है, क्या P3 लग रहा है, क्या P3 लग रहा है, क्या लग रहा है वो P3। लेकिन आपको P3 का फॉर्मूला आपको पता है कि P3 का फॉर्मूला क्या होता है, P3 प्रॉपर्टी P3 होता क्या है। ध्यान दीजिए P3 में होता है आपको P3 के अब दिया जाएगा A से B दिया रहेगा और fx dx बराबर में होगा इंटीग्रेशन ऑफ A से B और क्या करना है कि ये क्या करना है A और B को दोनों जोड़ देना है। तो f a प्लस b
अब माइनस क्या एक्स होता है और क्या डी एक्स। तो समझे, यही क्या होता है P3 का हम लोग प्रॉपर्टी होता है। याद है कि P3 का यही रूल होता है। तो इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आई बराबर आपको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या π/6 से लेकर π/3, कोई दिक्कत, π/3 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि रूट अंडर क्या लगाना है हम लोग को, क्या जोड़ देना है ना, क्या करना है ये जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, आप पहले π/, लिख लीजिए π/3 प्लस क्या π/6 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो कॉस होगा ना, पहले क्या हो जाएगा, ये कॉस होगा, ये कैंसिल हो गया, ये क्या होगा वो कॉस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, पहले कॉस ना होगा। तो लिखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, वो क्या करना है, वो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कि π/6 से लेकर क्या π/3 हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या करना है, वो पहले रूट अंडर cos x ले लीजिए, क्या करना cos x लिख लीजिए, उसके बाद क्या π/3 और प्लस क्या π/6, अब माइनस क्या x कर देना है, क्या करना है माइनस x करना है। फिर बटम उसी प्रकार से, तो रूट अंडर आप उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, वो cos x को तो cos x रहेगा, π/3 का था π/3 प्लस π/6 का π/6, अब माइनस क्या x कर देना है, ठीक है। फिर क्या वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस रूट अंडर साइन x π/3 फिर प्लस π/6 हो जाएगा, फिर क्या माइनस x हो जाएगा, dx का तो dx होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा cos π/3 प्लस π/6 माइनस x बराबर क्या होगा बुआ, यहाँ पर देखिएगा, तो आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, π/3 अब प्लस क्या π/6 को एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 6 होगा, ये क्या होगा 2π प्लस क्या पाई आ जाएगा, तो क्या होगा 3π बटा क्या 6, 3 दूनी 6, तो π/क्या 2 बचा, तो π/2 ये क्या होगा पूरा π/2 हो गया, क्या हो गया ये पूरा π/2, तो cos π/2 माइनस x बराबर साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स होता है। तो लिखेंगे बुआ π/6 से लेकर π/3, तो यह क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स होगा, क्योंकि साइन एक्स हो जाएगा, ये क्या कॉस है, cos π/2 माइनस क्या हो एक्स साइन एक्स होता है। फिर उसी प्रकार बुआ यहाँ भी सेम है, यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स फिर प्लस क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ साइन π/3 प्लस π/3 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा बुआ रूट अंडर cos x हो जाएगा, क्या cos x और dx का dx। इक्वेशन इसको क्या 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है बुआ जोड़ देना है, क्या करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देना है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग, क्या करना है ऐड कर देना है, एडिंग क्या करना है वो ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा i प्लस क्या i हो जाएगा। देखिए अब वो इक्वेशन 1 में क्या दिया गया वो कि क्या कर रहा है कि π/6 से लेकर π/3 तक और cos x बटा में cos x प्लस रूट साइन एक्स दिया गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा π/6 से लेकर क्या हो गया बुआ π/3 तक हो गया, π/3 तक आपको दिया गया है बुआ, क्या दिया गया इक्वेशन 1 में कि पहले दिया गया है cos x, फिर बटम क्या दिया गया रूट अंडर cos x, फिर प्लस क्या रूट अंडर साइन एक्स दिया गया, क्या साइन एक्स, ठीक है। फिर dx का dx, फिर प्लस का प्लस। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे ध्यान देना है। अब क्या इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे π/6 से लेकर क्या π/6 से लेकर π/3 होगा, फिर क्या हो जाएगा ये इक्वेशन हम लोग लिख देंगे, क्या होगा रूट अंडर साइन एक्स बटम क्या होगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस क्या रूट अंडर cos x, कोई दिक्कत वो cos x और dx का dx होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान देना है वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब क्या करना है यहाँ ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा सा, अब क्या करना वो हम लोग क्या जुट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा मान हम लोग का जुट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे लोग, ध्यान दीजिएगा जब हो जाएगा तो एक वाई मिलकर क्या 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक वाई मिलकर 2y हो जाएगा, क्या होगा तो 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y इक्वल में क्या है एगो में सब दोनों क्या करना है एगो लिमिट में कर दीजिए, एगो इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो पाई क्या हो जाएगा बुआ π/6 से लेकर π/3 हो गया, और क्या होगा बुआ cos x और बटा में क्या है बुआ बटा में क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ बटा में क्या दिया रूट अंडर cos x प्लस क्या रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है रूट अंडर साइन एक्स और क्या dx का dx, फिर प्लस। अब क्या करना है कि क्या करना है वो इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 तक होगा, π/3 और ये उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा कि रूट अंडर क्या साइन एक्स बटा में क्या रूट अंडर साइन एक्स प्लस क्या रूट अंडर cos x और क्या dx का dx। अब क्या करना बुआ इस सबको क्या करना जोड़ देना है, क्या करना है ये जोड़ देना है, क्या करना बुआ ये सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक वाली लिमिट में लेकर क्या इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा 2y का तो 2y हो जाएगा और इंटीग्रेशन होगा π/6 से π/3 होगा, क्या होगा तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ cos x
फिर प्लस क्या होगा रूट अंडर साइन एक्स। फिर देखिए अभी दोनों को बाटा के जोड़ लेकर एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा वो कि रूट अंडर क्या कॉस एक्स, फिर प्लस क्या रूट अंडर साइन एक्स और क्या डी एक्स का डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ डी एक्स बचेगा। तो 2i बराबर आपको हो गया कि π/3 और क्या π/6 हो गया। क्या होगा π/3 π/6 हो गया, ये क्या डी एक्स हो गया। डी एक्स का डी एक्स क्या एक्स होता है, क्या होता है वो, तो 2i बराबर हो गया कि एक्स हो गया π/3 और क्या π/6 है। अब एक बार π/3 रखना है, एक बार π/6 रखना है। तो 2i बराबर आपको हो गया बुआ, एक बार रखेंगे π/3 फिर माइनस क्या π/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए वो 2i बराबर हो गया आपके पास। एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा 6 बचे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2π अब माइनस क्या पाई बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि 2i बराबर क्या घटेगा तो क्या बचेगा π/6 बचेगा, π/6। अब जब यहाँ से i का मान जब हम लोग निकालेंगे तो क्या जाएगा पाई बटा क्या इधर आके गुना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो π/12 हम लोग का ये आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन था, π/12 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है बुआ 3D का क्वेश्चन लास्ट में देखिए दिया गया है। क्वेश्चन देखिए मस्त क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है बुआ कि देखिएगा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, आपको दिया गया आर वेक्टर बराबर क्या दिया गया है कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, फिर प्लस यहाँ देखिए लेमडा होगा, क्या होगा बुआ लेमडा होगा, ये क्या होगा लेमडा होगा, क्या होगा लेमडा होगा, मिस प्रिंट हो गया है। तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड आर वेक्टर बराबर क्या हो गया वो 2i माइनस जे माइनस के और क्या पाई, यहाँ देखिए पाई नहीं होगा, यहाँ पर पाई नहीं, यह म्यू होगा, क्या होगा म्यू होगा, क्या होगा वो यहाँ पे म्यू होगा। ठीक है, 2i प्लस जे प्लस 2 के वेक्टर। देखिए अब क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको जो दे गया है उसको हम लोग क्या लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए वो यहाँ पे सबसे पहले कि आपको एक फॉर्म होता है कि ध्यान दीजिएगा एक फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म जो आपको दिया गया आर बराबर क्या होता है, आपको इधर हम आपको लिख के समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, थोड़ा हल्का समझिएगा। यहाँ पे वो क्या होता है कि आर वेक्टर बराबर होता है कि a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 होता है, फिर एगो आर वेक्टर बराबर होता है a2 वेक्टर प्लस क्या कि म्यू क्या होता है म्यू b2 होता है, क्या होता है म्यू b2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसी को हम लोग क्या करें, इसी पर कंपेयर करना है, क्या करेंगे बुआ कंपेयर इसी में करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ तो आपको ये क्या दिया गया है a1 का मान दिया गया है, ये b1 का मान दिया गया, ये c1 का मान, ये सॉरी ये क्या a2 का मान ये b2 का मान दिया गया, क्या दिया गया। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ हम लोग के पास, तो a वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा कि i कैप फिर प्लस क्या 2j कैप फिर प्लस क्या k कैप हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब ये क्या b1 म्यू लेमडा वाला क्या होगा b1 हो जाएगा। तो देखेंगे b1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपको i वेक्टर फिर माइनस j वेक्टर फिर प्लस क्या k वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अब क्या हो गया a2 का मान आपको क्या दिया गया, ये दिया गया है सेकेंड वाला में दिया, तो क्या होगा a2 लिख देंगे, वो ध्यान दीजिएगा a2 वेक्टर बराबर आपको क्या हो गया कि 2i कैप फिर माइनस क्या j कैप हो जाएगा, फिर क्या माइनस k कैप हो गया। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद क्या b2 वेक्टर बराबर आपको हो गया वो कि 2i कैप फिर प्लस क्या j कैप फिर प्लस क्या 2k कैप हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है शॉर्टर डिस्टेंस, तो आपको शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वो d बराबर क्या होता है कि d बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस क्या b2 और डॉट क्या a2 माइनस a1 होता है। अब बटा में क्या मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 होता है, क्या होता है b2 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है शॉर्टर डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो हम लोग डी बराबर फॉर्मूला क्या लिख देंगे, कि डी बराबर फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 फिर क्या डॉट होता है a2 माइनस a1 फिर बटा में क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा वो b1 क्रॉस क्या b2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है तो b1 क्रॉस b2 तो पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए b1 2 प्लस पहले क्या लिखेंगे हम लोग b1 क्रॉस क्या b2 निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं b2। तो ध्यान दीजिएगा आपको फॉर्मूला होता है कि i वेक्टर प्लस j प्लस क्या k होता है इंटू में क्या होता है। अब क्या करना है बुआ b में सोचना है, क्या b1 का मान कितना है। देखिए b1 आपको कितना दिया गया है b1 तो 1 क्या हो गया a1 b1 हो गया,
फिर माइनस क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या 1 हो गया। फिर B2 में देखेंगे बुआ, B2 में क्या दिया है, यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया 1, यहाँ पे क्या 2 दिया गया है, कोई दिक्कत। अब क्या करना है बुआ, आपको डिटरमिनेंट पढ़े होंगे तो निकालेंगे क्या है, कैसे करेंगे कि आई कैप इक्वल टू क्या हो गया, जब आई लेंगे ये गया तो इसमें गुना करेंगे तो माइनस क्या -2 हो गया, फिर क्या होगा -1 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या यहाँ माइनस फार्मूला होता है ना माइनस फार्मूला, तो जे वाला लेंगे, जे वाला लाइन जाएगा और ये वाला लाइन जाएगा, तो क्या बचेगा वो, यहाँ क्या 2 एकम 2, फिर माइनस क्या होगा 2 हो गया, इसमें गुना करेंगे 2 हो गया, फिर प्लस क्या है के ले लेंगे, के कैप ले लेंगे, क्या के कैप हो जाएगा, तो ये जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो क्या बचेगा 1 और माइनस माइनस प्लस क्या 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, तो क्या होगा -2 -1 तो -3 हो गया, तो लिखेंगे -3 आई कैप, फिर क्या होगा यहाँ देखिएगा ये तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, तो क्या लिखेंगे -0 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ प्लस का प्लस, अब क्या हुआ 3K वेक्टर हो जाएगा, क्या 3K वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत, 3K वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है बुआ, ये कितना माना गया हम लोग के पास, B1 क्रॉस B2 का माना गया, B1 क्रॉस B2 का माना गया, ठीक है। अब इसका क्या मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी इसका हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर इसका जब स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है, फिर प्लस क्या 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये ना होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे थोड़ा सा कि, तो B1 क्रॉस B2 का मान हम लोग के पास आ गया बउआ, कितना आ गया रूट अंडर 18 आ गया, क्या रूट अंडर 18 आ गया, ठीक है। रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं बउआ, कितना लिख सकते हैं 3 रूट क्या, देखिए अब इसके में क्या करना है कि 3 रूट क्या 2 लिख सकते हैं, 3 रूट 2, ठीक है। 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2, ठीक है, 3 3 9 9 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप क्या निकालना है हम लोग को A2 माइनस A1 निकालना है, क्या करना है A2 माइनस A1 निकालना है, तो A2 माइनस A1 जब हम निकालेंगे लोग देखेंगे A2 माइनस A1 निकालिए, A2 माइनस A1, तो A2 का मान आपको कितना दिया गया बुआ, A2 का मान 2i माइनस जे दिया गया है, उसके बाद के दिया गया है, तो लिखेंगे लोग क्या लिखेंगे बुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे लोग, A2 का मान आपको दिया गया है बुआ, क्या दिया गया है कि 2i कैप, फिर क्या माइनस जे कैप, फिर क्या माइनस के कैप, ठीक है, के कैप दिया गया है, फिर क्या माइनस तो माइनस और ब्रैकेट दे देंगे। A1 का मान आपको कितना दिया गया बुआ, A1 के आई कैप, क्या क्या आई कैप प्लस 2 जे कैप और क्या के कैप दिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे लोग क्या बुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कि आई कैप है, फिर क्या है प्लस 2 जे कैप है, फिर क्या प्लस के कैप है, ये ना। चलिए अब क्या करना बुआ, A2 माइनस A1 बराबर दे घटा दीजिए, अब ये माइनस कर देंगे तो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, फिर माइनस आई कैप हो गया, फिर माइनस क्या 2j कैप हो गया, माइनस क्या के कैप हो गया। अब देखिए ये प्लस सॉरी घटने कटेगा ना, कटेगा नहीं कटेगा, तो देखिए 2i आई है तो माइनस क्या घट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ आई कैप बचेगा, फिर क्या होगा माइनस, देखिए माइनस जे माइनस तो -3j हो जाएगा, क्या आएगा अब -2 के कब, देखिए ये कटेगा नहीं, देखिए प्लस में तो अपना कटता है, दोनों माइनस में तो जुट जाएगा। चलिए ये क्या आ गया बुआ, A2 माइनस A1 का मान आपको कितना गया आई वेक्टर माइनस का जे वेक्टर और 2k वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब फॉर्मूला पर हम लोग क्या करना है बैठा देना था, क्या फॉर्मूला होता है बुआ कि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा डी बराबर क्या होता है कि B1 क्रॉस B2 का मान लिखना है डॉट A2 माइनस और मैग्नीट्यूड का लिख देना है, ठीक है। तो आपको देखिए B1 क्रॉस B2 का मान आपको कितना आया था, क्या था -3 आया था, तो लिखेंगे वो यहाँ पे सिर्फ डी बराबर लिख दीजिएगा कि मैग्नीट्यूड लिख दीजिएगा। अब देखिए अब क्या करना है कि B1 क्रॉस B2 का मान आपको कितना आया है यहाँ पे देखिएगा, तो क्या आ गया -3j, क्या -3j हो गया। अब ध्यान दीजिएगा वो -3j यहाँ पे क्या 0 हो गया तो 0j लिख दीजिए, ये आई है ना तो आई लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्लस 3k कैप हो गया, फिर क्या है यहाँ डॉट है A2 माइनस A1 का मान आपको कितना है कि आई कैप -3j कैप -2k कैप, ठीक है। चलिए फिर क्या हुआ मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया है, मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ आ गया था मैग्नीट्यूड हम लोग के पास कितना कि 3√2 आ गया था, 3√2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करना है डॉट करना है, तो आई वाला करेंगे जे वाला करेंगे के वाला करेंगे, ठीक है। तो डी बराबर आपको हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा, आई डॉट आई क्या 1 होता है, फिर क्या ये तो 0 हो गया तो इसको बातें खत्म, ये बचा यहाँ बचा 3 में क्या देखिए -3 क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा वो -6 हो जाएगा, क्या जाएगा -6 बटा में 3 क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, क्या 3√2 हो जाएगा मैग्नीट्यूड रहेगा। अब ध्यान देना बुआ ये कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, क्या।
अब देखिए 3 से काटे 3 3 9, तो क्या बचा हम लोग के पास -3/√2 बचा। √2 बचा ना। अब मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड बाहर लिखेगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस, क्या ये हो जाएगा। अब चाहिएगा तब वो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्या परिमेकरण अब कर सकते हैं √2 से। √2 से ऊपर नीचे क्या परिमेकरण भी कर सकते हैं। तो परिमेकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर आ जाएगा 3√2 और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर हम लोग का आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन भी है ना, आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन शॉर्टर डिस्टेंस वाला है को पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करना है कि आप लोग इसको अच्छे से देख लेना और इसको अच्छे से बना लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वो यहाँ पे हम लोग आंसर कितना आया वो हम लोग यहाँ भी चाहेंगे तो आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं कि 3/√2 हम लोग छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3/√2 परिमेकरण करना चाह रहे तो परिमेकरण करके हम लोग 3√2/2 भी आंसर हम लोग आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन किया 7 क्वेश्चन के, ये मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।